प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उदिता के पाठ 5 मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है इस पाठ से प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत कुछ करने को ले रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपने श्री गुरुजी के जीवन एवं प्रेरक प्रसंगों को पढ़ा। आप भी किसी ऐसे उच्च गुणों वाले व्यक्ति को जानते होंगे, उसके प्रसंगों का वर्णन कीजिए। और इसी में दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र कीजिए तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले प्रश्न में जैसा कि कहा है कि किसी ऐसे उच्च गुणों वाले व्यक्ति को जानते होंगे तो उनके प्रसंगों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक और इसके संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जीवन परिचय आपके सामने रखूँगा और इसी में आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अधिक जानकारी एकत्र कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के जीवन परिचय के अंतर्गत आएगा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कैसे की, इसके विषय में बताया गया है। तो डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कहा जाता है कि लंबी दास्तान ने भारतवासियों की बुद्धि को तो कुंठित किया ही, उन्हें अपने धर्म और कर्म से भी विमुख कर दिया। वे अपने गौरवशाली अतीत को भूल गए। अपने को हिंदू कहने में भी उन्हें शर्म आने लगी और विदेशी सभ्यता व संस्कृति पर गर्व करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में हिंदुत्व और भारत की खो चुकी अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने सन 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक छोटा सा पौधा रोपा था, जो आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है। डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 1946 अर्थात 1 अप्रैल 1889 के पावन दिन नागपुर में पिता बलिराम पंत और माता रेवती बाई के घर हुआ। उनका नाम केशव रखा गया। उनके 2 बड़े भाई महादेव और सीताराम भी थे। पिता बलिराम वेद शास्त्रों के विद्वान थे एवं वैदिक कर्मकांड से परिवार का पालन पोषण करते थे। आंध्र प्रदेश के कुंदकुर्ती ग्राम का मूल निवासी यह परिवार काफ़ी समय पूर्व नागपुर आकर बस गया था। उनके घर से कुछ दूरी पर सीताबर्डी नामक छोटा सा किला है। उस पर फहराता यूनियन जैक बालक केशव की आंखों में बहुत चुभता। उसने अपने मित्रों के साथ उस किले पर से यूनियन जैक उतार कर भगवा ध्वज फहराने की योजना बनाई। योजना के तहत अपने अध्यापक के घर से सुरंग बनाकर किले तक पहुंचना था, परंतु 2-3 दिन बाद ही उनके अध्यापक ने उन्हें गुपचुप खुदाई करते पकड़ लिया। एक अन्य घटना में जब वह नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते थे, कुछ अंग्रेज अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने आने वाले थे। वंदे मातरम बोलने पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखा था, पर यह क्या, अधिकारी जिस कक्षा में भी जाते वंदे मातरम के उद्घोष से उनका स्वागत किया जाता। इस गुप्त योजना का नायक केशव ही था। अधिकारी बहुत क्रोधित हुई। विद्यालय ने केशव को निष्कासित कर दिया। केशव ने कहा, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना यदि अपराध है तो उसके लिए मैं कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ।
संघ स्थापना से लेकर मृत्यु पर्यंत डॉक्टर साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए नए तौर तरीके विकसित किए। मोहिते के बाड़े में स्थित सुनसान खंडर को साफ कर उसमें शाखा लगाई जाने लगी। संघ की शाखाएं लोगों के लिए कौतूहल का विषय थी। धीरे धीरे समस्त भारत में शाखाओं का विस्तार होता गया। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर व डॉक्टर अंबेडकर जैसे अनेक देशभक्त संघ और हेडगेवार जी से बहुत प्रभावित हुए थे। कार्य की अधिकता व लगातार प्रवासों के कारण डॉक्टर जी रोगग्रस्त हो गए। गंभीर रूप से बीमार होते हुए भी सशक्त हिंदू राष्ट्र का स्वप्न लिए उनका हृदय हर समय स्वयंसेवकों के बीच ही विचरता रहता। अंततः 21 जून 1940 को केवल 51 वर्ष की आयु में पूज्य डॉक्टर केशवराव ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जीवन परिचय मैंने आपके सामने रखा। इसको आप एक बार फिर ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में इस प्रसंग को लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।